सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों को पता है कि ये वाली जो बाइक है, इस बाइक की आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि कोई मिडिल क्लास फैमिली से, जैसे मैं भी हूँ, आप लोग भी हैं, काफी सारे लोग होंगे, उन लोगों ने जो है वो हीरो की एचएफ चलाई होगी या हीरो की स्प्लेंडर चलाई हुई। ये दो बाइक्स हैं, ये काफी ज्यादा फेमस है इंडियन रोड्स के ऊपर, क्योंकि भैया कंपनी इस प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी चीज जो है वो आप लोगों को देती थी। अब कंपनी ने काफी सालों बाद, 2-3 साल बाद, इस बार जो है वो एचएफ के अंदर जो है, आपने देखा होगा स्प्लेंडर में तो डिजिटल मीटर वगैरह वो जो चीजें थी वो आ गई थी, लेकिन जो एचएफ थी, हम लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया एचएफ में भी कुछ दो, एचएफ में भी कुछ दो। तो कंपनी ने आप लोगों की बात सुनी और एचएफ में जो है वो एचएफ में भी अब अपडेट्स दिए हैं। क्या अपडेट्स दिए हैं? डिजिटल मीटर आ गया है, i3s आ गया है। लेकिन भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और बाइक्स अपडेट हो रही हैं, वैसे वैसे एचएफ की जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। जैसे पहले वाली बाइक्स आती थी, उनको कंपेयर करोगे आज वाली बाइक्स के साथ में, तो उनकी जो स्ट्रोंगनेस है, उनकी जो क्वालिटी है, जो पार्ट्स मान लो, वो काफी बेटर थी कंपैरिजन अब वाली बाइक से। तो ये क्या है, मतलब इतनी ज्यादा सेल्स होने के बाद भी कंपनियां इनकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कट ऑफ कर रही है, फीचर्स दे रही है, अपडेट्स दे रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन हीरो जानी जाती थी अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए, गांव के देहाती रास्तों के अंदर, कटे फटे रास्तों के अंदर चलने के लिए ये परफेक्ट बाइक थी। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानने को। और मेरे को भी ये चीजें, जब मैंने ये बाइक चलाई, ये वाली नहीं, पुराने वाली जो है वो 2025 की, 24 दिसंबर या 25 मान लो, ये वाली तो अभी जो है वो अपडेटेड हुई है। उसके मेरे को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले यदि मैं स्टार्ट करूं कि इस बाइक के अंदर चेंज क्या किया गया है, तो फ्रंट में ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर डीआरएल्स दे दिए गए हैं। एक सेकंड, ये चेक करो, मतलब जो चीज अपन इतने दिनों से मिस कर रहे थे वो एचएफ ने अब अपनी बाइक्स के अंदर फाइनली दे दी है। यदि मैं इसको स्टार्ट करूं तो इसके अंदर ये चेक करो आप, एलईडी सेटअप भी दे दी जाती है। हाई बीम, लो बीम, सारी चीजें जो है वो आपको एलईडी के अंदर देखने को मिल जाती है। मतलब उस पुरानी वाली हेलोजन लाइट से अब आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा छुटकारा यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हीरो की जो है वो ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर्स आप लोगों को अभी भी हेलोजन के अंदर दिए गए हैं, इनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। अब चेंजमेंट क्या किया कंपनी ने? सबसे पहले तो व्हील्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 18 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं और इनकी प्रोफाइल है 80-100, यानी कि काफ़ी अच्छी जो है वो बड़े साइज के टायर्स देखने को मिल जाते हैं, नो डाउट, ये वाली चीज़ ठीक है। अब चेंजमेंट क्या किए हैं कि ये वाली जो चीज़ है, ये पुराने वाला जो इसका मॉडल देखोगे उसके अंदर आगे और पीछे वाले व्हील्स सिल्वर कलर के अंदर पेंट आते थे। अब इनको जो है वो फिर से ब्लैक कर दिया। जैसे अपनी बाइक्स आती थी एचएफ की 2021-19 में जो बाइक्स आई थी, उनके व्हील बेस जो है वो ब्लैक थे। उसके बाद में इनको सिल्वर किया, फिर अब कंपनी ने इनको जो है वो फिर से ब्लैक कर दिया है। वेरिएंट की बात करूँ तो अपने पास में हीरो एचएफ डीलक्स प्रो वेरिएंट है, i3s स्मार्ट के साथ में ये बाइक आती है। सबसे बड़ा चेंजमेंट एक और बताऊं तो भैया मीटर के अंदर किया है। मीटर के अंदर क्या किया है, कंप्लीटली डिजिटल नहीं मिला है लेकिन डिजिटल मिला है। कैसे? आपको बीच में जो है वो एलसीडी स्क्रीन मिल जाती है जिसके ऊपर आपको टेकोमीटर जो है, आपकी स्पीड, आरपीएम वगैरह जो सारी चीजें हैं वो इसके अंदर शो करेगा। इंडिकेशन जो है वो अभी भी यहाँ पर जो है वो फिक्स रखी गई है, ये चेक कर सकते हो, जैसे एनालॉग मीटर के अंदर आता है। बाकी बीच के अंदर आपको जो है वो थोड़ा डिजिटल मीटर देखने को मिल गया है, जिसके अंदर फ्यूल वगैरह जो है, आपकी स्पीड लिमिट वगैरह, स्पीड जो है वो यहाँ पर, और ओडोमीटर की जो किलोमीटर्स हैं, फ्यूल वगैरह इंडिकेशन यहाँ पर कुछ आपको इस टाइप से मिलता है। मतलब ठीक है, अपडेट्स किए हैं, ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी है एचएफ की। i3s यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, स्लैप यहाँ पर दिया गया है। और भाई एचएफ जो है वो एक चीज़ से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, किक यहाँ पर जो है देखने को ही मिलेगा और स्लब जो है वो भी देखने को भी मिलेगा। यानी कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो स्लब से स्टार्ट कर सकते हो। जिससे 100 सीसी के ऊपर की बाइक्स आती हैं, जैसे टीवीएस आरटीआर या फिर बजाज, इन बाइक्स के अंदर जो है वो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब कहीं यदि आपकी बैटरी डिसकंटिन्यू हो गई तो आप लोगों को बाइक को धक्का देना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपके हेडलैम्प्स के लो बीम, हाई बीम के स्विचेस मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स, और यहाँ पर हॉर्न देखने को मिल जाता है। अब सबसे बड़ा चेंजमेंट किया ग्राफिक्स। ग्राफिक्स कंपेयर करोगे पुराने वाली से, तो इस वाली के अंदर
इनको जो है वो रेड और ब्लैक, अब जो रेड कलर है वो थोड़ा सा वो जो है वो पुराने वाली से डार्क दिया है, और ब्लैक जो है वो थोड़ा सा ग्लोसी कर दिया है। इनकी 125 मिलियन एनिवर्सरी की यहाँ पर लोगो देखने को मिलता है। ये वाला प्रो और बेस दोनों ही वेरिएंट के अंदर आप लोगों को जो है वो फ्यूल टैंक पर देखने को मिलेगा। 9.6 लीटर की इसकी फ्यूल कैपेसिटी आती है। 97 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 8 bhp की पावर जनरेट करता है। 9.2 nm टॉर्क के समथिंग जो है वो अप्रोक्स टॉर्क जो है वो ये वाला इंजन निकालता है। दो सेंसर्स के अंदर अपडेट किए हैं। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा सेंसर दिया गया है जो कि आपके एग्जॉस्ट के अंदर मिलता है। पहले आपको जो है एक यहाँ पर मिलता था, अब एक और बढ़ाकर यहाँ पर जो है वो दे दिया गया है। इंजन का कलर फिर से ब्लैक कर दिया है। पुराने वाले में देखोगे तो इसको ये वाला जो था वो सिल्वर कलर के अंदर था, अभी इसको अपडेट करके फिर से जो है वो ब्लैक कलर के अंदर दिया गया है। प्रोग्राम्ड FI यानी कि इसके अंदर यहाँ पर जो है फंक्शन दिया है जिससे जो है आप जैसे BS6 गाड़ियों के अंदर होता है, जैसे कंप्यूटर से जो है वो गाड़ी को जो है वो पूरा स्कैन करके उसकी जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उनको पता लगाया जाता है। तो वो वाली चीज़ इसके अंदर भी जो है वो आप कंपनी ने दी है, जो कि काफ़ी अच्छी जो है वो यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाली है। HF डिलेक्स प्रो की ब्रांडिंग मिल जाती है, i3s की ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्राफिक्स थोड़े से लुक के अंदर थोड़े बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो है अभी भी दोनों ब्रेक्स ड्रम के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन कॉम्बो ब्रेकिंग यहाँ पर दे दी गई है। कोई भी एक ब्रेक आपको जो है वो अप्लाई करना है और दोनों ब्रेक जो है वो आपके अप्लाई होंगे। तो ये वाली चेक कर सकते हो इसकी बैक प्रोफाइल। यहाँ पर आपको जो है एग्जॉस्ट मिल जाता है जिसके ऊपर जो कवरिंग है वो अभी भी सिल्वर कलर के अंदर है। इसको जो है वो हीरो ने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। पीछे के व्हील्स देख सकते हो, 18 इंच के व्हील्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पीछे की मैं प्रोफाइल की बात करूं तो ये वाला जो ग्रेप हैंडल है इसको फिर से चेंज कर दिया। पुराने वाली के अंदर सिल्वर में आता था, अब इसको फिर से ब्लैक कर दिया। जो 18-19 में आती थी उसका सिल्वर था, फिर ब्लैक था, फिर सिल्वर किया और अब फिर से ब्लैक कर दिया। मतलब ये वाला इनका कॉम्बिनेशन चलता ही रहता है। पीछे की टेल लाइट चेक कर सकते हो, अभी भी हेलोजन में है, इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। अब सबसे नेगेटिव पॉइंट यहीं पर है। क्या नेगेटिव पॉइंट है? जैसे ही गाड़ी 1 महीने के समथिंग जो है वो पुरानी होगी, ये वाला जो पार्ट है आपकी बाइक का, ये वाला पार्ट बजने लग जाएगा। जैसे ही खड्डों के अंदर गाँव में आपको पता है खड्डे तो होते ही हैं, उनके अंदर जैसे ही आपकी बाइक गिरेगी तो ये वाला पार्ट बजने लग जाएगा, जो कि आपको ड्राइविंग के टाइम पर थोड़ा बहुत इरिटेट करेगा। तो ये वाली चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए HF को। फीचर्स के साथ में ये वाला भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था। दूसरी चेंज यहाँ पर क्या किया गया है कि पहले जो है चेन कवर जो है वो आता था, आपका बोल सकते हैं स्टील के अंदर लोह के अंदर दिया जाए तो काफ़ी मजबूत आता था। अब इसको प्लास्टिक के अंदर कर दिया। मतलब यहाँ पर कट आउट किया है प्राइस ने, यानी कि कंपनी जो है वो कट ऑफ कर रही है कुछ चीज़ों के अंदर। यानी कि ये वाली चीज़ आप उसके अंदर आपको जो है मजबूताई के साथ में देनी चाहिए थी, लेकिन अभी इसको जो है वो प्लास्टिक के अंदर दिया है। बाकी HF वगैरह की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। अब आप लोगों को पता है कि सेंसर्स भी आने लगे हैं स्टैंड के अंदर। यदि आप की गाड़ी गियर के अंदर है तो बिना स्टैंड को ऊपर किए हुए आप जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। क्योंकि पहले क्या होता था कि बाइक को स्टार्ट कर देते थे, गियर के अंदर होती थी, उसको चलाते रहते थे लोग, स्टैंड लगा रहता था। लेकिन अब यदि आप स्टैंड को ऊपर नहीं करोगे तो आपकी बाइक नहीं चलेगी। अब इसका माइनस पॉइंट भी है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस भी है। यदि ये वाला स्टैंड जो है इसका सेंसर बाय चांस खराब हो गया तो भैया आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इसको आपको जो है वो टो करके ले जाना पड़ेगा, सेंसर को सही कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है वो बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ जो है वो थोड़ी सी प्लस पॉइंट ऑफ व्यू भी है और माइनस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो ये वाली चीज़ आप लोग चेक कर सकते हो। इंजन आपको फिर से ब्लैक कलर के अंदर दे दिया गया है और ये वाली इसकी साइड पूरी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। नो डाउट बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी तो लग रही है। ये वाली चीज़ है, मीटर वगैरह डिजिटल आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो 66,000 के समथिंग जो है ये टॉप एंड वेरिएंट जो कि HF डिलेक्स प्रो जो है वो आप लोगों को पड़ेगा। ऑन रोड यदि बात करूं तो 80,000 रुपये के समथिंग जो है वो आप लोगों को कॉस्ट करेगी। ये आपके स्टेट पे डिपेंड करता है वहाँ पर कितना RTO वगैरह लगेगा। अब फाइनली इसकी कीज़ भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस टाइप्स की जैसे पहले कीज़ मिलती थी उसी टाइप से आपको की मिलती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक गुड बाय, टेक